मंदी के दौर में भी गांव के लोग खुलकर खर्च कर रहे हैं। इस बारे में क्रिसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गांव में प्रति व्यक्ति खपत 19% बढ़ी है। इस दिलचस्प रिपोर्ट पर बात करने के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी हर्षदा सावंत के पास। हर्षदा, गांव में खर्च करने के मामले में बाजी मार ली है, क्या कहा गया है क्रिसिल की इस रिपोर्ट में? क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि 25 सालों में पहली बार गांव में कंजम्पशन बढ़ रहा है, यानी कि वहां पर खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर अर्बन इंडिया से कंपेयर करें, शहरों से कंपेयर करें, तो पर पर्सन जो कंजम्पशन है रूरल इंडिया में वो 19% बड़ी है पिछले कई सालों में। खास तौर से यहाँ पर जो आंकड़े क्रिसिल ने कोट किए 2009-10 और 2011-12 के साल के हैं, गांवों में करीब 3,75,000 करोड़ कंजम्पशन बढ़ी है, वहीं या फिर कंजम्पशन का आंकड़ा रहा है। वहीं शहरों में इसी दौरान जो आंकड़ा रहा है वो 2,99,000 करोड़ के आसपास का। एक खास वजह जो गाँव में कंजम्पशन बढ़ रही है कि गाँवों के लोगों की आमदनी ज़्यादा दिखने लगी। पहले जो गाँव के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी वाली आय पर निर्भर हुआ करते थे, उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आ रहा है क्योंकि वो दूसरे एवेन्यूज़ की ओर से भी यहाँ पर आमदनी अपने हाथ में बटोर रहे हैं। खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के जरिए यहाँ पर इनके हाथों में काफ़ी ज़्यादा पैसा आया है। सरकार ने जो कई सारी सोशल स्कीम्स खासतौर से नरेगा लॉन्च किए, उससे भी गाँवों के लोगों के हाथ में काफ़ी ज़्यादा पैसा आया, खर्च करने की मात्रा बढ़ी है। खासतौर से जो खर्च हुआ है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हुआ है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो या फिर यहाँ पर टेलीविज़न, टू व्हीलर्स जैसे आर्टिकल्स यहाँ पर हमने देखा है उनकी खपत काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है पिछले सालों की तुलना में। हालांकि क्रिसिल अपनी रिपोर्ट में साफ कहता है कि अगर इस ट्रेंड को बरकरार रखना है तो सरकार को बड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे। उसमें खास तौर से यहाँ पर निजी क्षेत्र को और बढ़ावा देना होगा देश में निवेश करने के लिए, ताकि नौकरी की अपॉर्चुनिटी बढ़ी रहे, और साथ ही साथ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जैसी पॉलिसीज़ को भी जल्द से जल्द अमल में लाना होगा। हर्षदा, क्रिसिल की इस रिपोर्ट पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी। जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ आपकी रिपोर्ट कह रही है कि अब गांव आगे निकल रहे हैं। गांव की इकोनॉमी को लेकर कोई शक नहीं था, लेकिन अब इसने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया है। तो ये ताकत कहाँ से आ रही है? देखिए, ये पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जो रूरल वेजेस हैं, खासकर अनस्किल्ड वेजेस, उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं। वो इन्फ्लेशन रेट से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो यह है कि नरेगा के कारण करीब 27% रूरल हाउस होल्ड्स को एम्प्लॉयमेंट मिली, उन्होंने इस सर्विस को यूज़ किया। और साथ साथ इसके कारण थोड़ा सा शॉर्टेज भी क्रिएट हुई लेबर की, जिस वजह से वेजेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। तो वेज इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने के कारण एक लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई और उससे एक तरह का कंजम्पशन बूम रूरल इंडिया में पिछले कुछ सालों में दिखाई दिया। हमने ये इस नतीजे पे NSSO के डेटा जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था, उसके बेसिस पे हमने ये कैलकुलेशंस किए हैं, और वो दिखाता है कि रूरल इंडिया अर्बन इंडिया के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से कम 2009-10 और 2011-12 के बीच में ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा है। जोशी जी, गांव में जो हम देखते थे कि बड़ा सादगी पसंद जीवन होता है, लोग बचत करके रखना चाहते हैं, तो क्या अब ट्रेंड बदल रहा है? बचत की जगह लोगों ने खर्च करना शुरू कर दिया है? नहीं, ये कहना तो ये इस एस्पेक्ट को तो हमने नहीं स्टडी किया, पर ये बात जरूर है कि उनकी जो अब ये रूरल इकोनॉमी जो है वो गांव की इकोनॉमी नहीं है। वो मतलब उसमें कुछ उससे थोड़ा और रूरल इकोनॉमी जो गांव जो विलेज इकोनॉमी है या जिसको एग्रीकल्चर इकोनॉमी बोला जाता है, वो और रूरल इकोनॉमी में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जो कृषि है वो उनका एक मेन आमदनी का जरिया नहीं रह गया। उनके लिए कुछ और नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी हैं और उनके वेज रेट भी बढ़े हैं। तो ये वेजेस बढ़ने के कारण, इनकम बढ़ने के कारण उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, जिसके कारण वो एक तरह से जिसको कहते हैं ना चॉइस इन कंजम्पशन, वो अब चॉइस एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, वो उन चीज़ों को खरीद पा रहे हैं जो उनकी बेसिक नेसेसिटी से थोड़ा ऊपर है। जी जोशी जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसा हमने कहा कि आप सोशल स्कीम्स के जरिए लोगों के पास वेजेस बढ़ गए हैं और शॉर्टेज होने के कारण आप ज़्यादा वेजेस भी डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरफ ये फैक्टर, क्योंकि डिमांड सप्लाई वाला अगर मामला देखें तो इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है, डिमांड आपकी बढ़ती जा रही, चीजें कम है, लोग अब ज्यादा मांग रहे हैं। दूसरी तरफ यही फैक्टर आपकी जो कंजम्पशन स्टोरी है उसको सपोर्ट करता है। तो अब कंजम्पशन स्टोरी और इन्फ्लेशन, इन दोनों में से जब आपको किसी एक का चुनाव करना होगा, क्योंकि दोनों ही पहलू आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है, तो आप किस पे जोर देंगे?
देखिए, कंजम्पशन को बरकरार रखना जरूरी है, पर साथ साथ हमारी जो पॉलिसीज हैं उनमें उन्होंने फोकस कंजम्पशन को बढ़ाने की तरफ ज्यादा किया है, सप्लाई को बढ़ाने की तरफ कम किया है। जो इन्फ्लेशन का मुद्दा है वो आप सप्लाई ना बढ़ने के कारण और कंजम्पशन डिमांड बरकरार रहने के कारण वो फिनोमिना दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम सप्लाई बढ़ाने की तरफ भी कोशिश करें, खासकर ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज की कंजम्पशन की जहां बात आ रही है। ओवरऑल पर कैपिटा कंजम्पशन जो फूड आइटम्स का वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, पर उसके प्राइसेस पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं, और वो नतीजा है क्योंकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ने के कारण वो खाने पीने की वस्तुओं के लिए ज्यादा पैसा भी दे पा रहे हैं और साथ साथ वो दूसरी चीजों का कंजम्पशन भी बढ़ा पा रहे हैं। तो आगे चलते हुए अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो सप्लाई साइड की तरफ भी सरकार को ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाता है। जोशी जी, एक अंतिम सवाल की शहर में भी लोगों के पास बड़ी कैपेबिलिटीज है, और अगर एक तुलना करें तो शायद गांव के लोगों की कितनी भी ताकत बड़ी हो, लेकिन शहर में भी लोगों के पास काफी पैसा आ रहा है, लेकिन वहां आखिरकार वो खर्च करने में क्यों पिछड़ गए गांव के मुकाबले? क्या मंदी का कुछ असर ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा कॉशियस हो गए शहर के लोग खर्चा करने में? देखिए, मुझे लगता है कि जो कंजम्पशन बूम हमें रूरल इंडिया में ज्यादा दिखाई दे रहा है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज का नतीजा है। वो उनका फोकस अर्बन कंजम्पशन की तरफ नहीं रहा है। अर्बन कंजम्पशन जो है अभी भी पर कैपिटा अर्बन कंजम्पशन करीब रूरल कंजम्पशन से डबल है, पर क्योंकि रूरल इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा है कि वो ओवरऑल कंजम्पशन रूरल इकोनॉमी में अर्बन इकोनॉमी के मुकाबले ज्यादा है। तो आई थिंक ये कह पाना अभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि अर्बन कंजम्पशन क्यों नहीं बढ़ रही। उसका नतीजा ऑब्वियसली एक तो यह है कि इकोनॉमी में अगर मंदी का असर वो तो अभी 2011-12 में दिखाई दिया था, उसका थोड़ा असर जरूर दिखाई दिया होगा, जबकि रूरल इकोनॉमी में वो वेजेस 2011-12 में भी बढ़ते रहे। तो मेरे को लगता है कि इनकम इंक्रीज जो है रूरल इंडिया में अर्बन इंडिया के मुकाबले इंक्रीमेंटल जो है वो ज्यादा हुआ है, जिस वजह से कंजम्पशन को सहारा मिला है। जी जोशी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। साथ ही हर्षदा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें खबर समझाने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन और भी खबरें जो कर रही हैं आपका इंतजार। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।